हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप इंग्लिश एकेडमी। हमने अपनी पिछली वीडियो में नाउन की डेफिनेशन और नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे नाउन के केसेस के बारे में। एक नाउन के केसेस कितने होते हैं? एक नाउन के 5 केसेस होते हैं। केसेस मतलब एक नाउन जो है वो किस तरीके से सेंटेंस के अंदर काम करता है। नाउन के सेंटेंस के अंदर 5 तरीके से काम होता है। कैसे? फर्स्ट है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, डेटिव केस एंड वोकेटिव केस। अब हम इन केसेस को वन बाय वन ध्यान से पढ़ते हैं, अलग अलग करके। फर्स्ट है हमारा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट का काम करना। सब्जेक्ट, देखिए हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है? हमारे सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये वर्ब है ना, हमारी वर्ब, वर्ब से जो पहले आने वाला हमारा नाउन है वो आपका कहलाता है सब्जेक्ट। वर्ब से पहले आने वाला नाउन आपका सब्जेक्ट कहलाता है, और जो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा वो 100% आपका क्या रहेगा? वो आपका नाउन रहेगा। आइए देखते हैं सेंटेंस की हेल्प से। राम राइट्स अ लेटर। यहाँ पर राइट्स हमारी क्या है? वर्ब है। अब वर्ब से पहले आने वाला जो ये राम है, ये क्या है हमारा? ये हमारा नाउन है, और जो नाउन होगा वो आपका क्या रहेगा? वर्ब से पहले आने वाला वो आपका करेगा सब्जेक्ट का काम। तो राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। अब ये सिंग्स है, ये हमारी क्या है? वर्ब, और वर्ब से पहले आने वाला मोहन नाउन है, तो वर्ब से पहले आने वाला नाउन आपका क्या है? सब्जेक्ट। सीता एट एन एप्पल। एट क्या है आपकी? वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या नाउन दिया गया है? जी मैम, बिल्कुल दिया गया है, और ये नाउन आपका क्या है? ये है आपका सब्जेक्ट। वर्ब से पहले आने वाला नाउन आपका कहलाएगा सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे नाउन के केसेस का सेकंड टाइप। नाउन का सेकंड केस है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस का क्या मतलब है? जहां पर नाउन जो है वो आपका ऑब्जेक्ट का काम करे। ये हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस वर्ब के बाद आने वाला जो आपका नाउन है, वर्ब के बाद आने वाला नाउन, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा ऑब्जेक्ट। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि वर्ब या प्रपोजिशन, वर्ब या प्रपोजिशन, इन दोनों के ही बाद जो नाउन आपका आएगा, चाहे वर्ब के बाद आए चाहे प्रपोजिशन के बाद आए, वर्ब या प्रपोजिशन के बाद जो आपका नाउन आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आइए देखते हैं सेंटेंस की हेल्प से। मानव प्लेज हॉकी। प्ले हमारी क्या है? वर्ब है। अब वर्ब के बाद क्या हमारा नाउन है? हाँ जी मैम, हॉकी बिल्कुल नाउन है। तो जब वर्ब के बाद नाउन आता है तो वो आपका कौन सा केस है? वो है आपका ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द पेन इज फॉर मोहन। अब ये फॉर हमारी क्या है? फॉर है हमारी प्रपोजिशन। क्या प्रपोजिशन के बाद नाउन है? हाँ जी मैम, मोहन नाउन है। तो वर्ब और प्रपोजिशन के बाद जो आता है नाउन आपका, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्टिव। अब हम जानेंगे थर्ड टाइप के बारे में। थर्ड केस हमारा है पॉजेसिव केस। देखिए पॉजेस क्या होता है? पॉजेस होता है किसी चीज पर हमारा अधिकार होना, ठीक है। पॉजेसिव केस किसी चीज पर अधिकार होना। और आप अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी, ये जो कोमा है ना, कोमा, इसको कहा जाता है अपोस्ट्रोफी। आप सिंगुलर के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे और प्लूरल के लिए ओनली अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। सिंगुलर नाउन के लिए अपोस्ट्रोफी एस, प्लूरल नाउन के लिए ओनली अपोस्ट्रोफी। अब देखिए कैसे इसका मतलब क्या होता है? ये जो अपोस्ट्रोफी होता है ना, इसका मतलब होता है का, के या की, ठीक है। सेंटेंस की हेल्प से देखते हैं। जैसे काउज मिल्क, यानी कि नाउन का किसी चीज पर, नाउन का किसी दूसरी चीज पर अधिकार होना। काउ का अधिकार क्या है? काउ का मिल्क, गाय का दूध। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज माई फादर्स कार। अब ये फादर है, फादर का अधिकार किस पे है? कार पे। फादर का अधिकार कार पे है, और इसको कौन शो कर रहा है? ये जो आपको पॉजेसिव है, ये आपका अपोस्ट्रोफी एस। अब आप प्लूरल के साथ देखिए कैसे यूज करेंगे। मुझे कहना है कि लड़के का स्कूल, बॉयज स्कूल। मैंने कहा बॉयज स्कूल, यानी कि लड़के का स्कूल। अब मैं कहती हूं नेक्स्ट में सेंटेंस के अंदर बॉयज, मैंने प्लूरल लिया, इसके बाद मैंने कहा अपोस्ट्रोफी, और इसके बाद मैंने लिख दिया स्कूल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लड़कों
का स्कूल, लड़के का स्कूल, लड़कों का स्कूल। अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट केस देखते हैं नाउन का। फोर्थ टाइप है हमारा, फोर्थ है हमारा डेटिव केस। देखिए डेटिव केस क्या होता है, जो वर्ब के बाद आने वाला आपका जो नाउन है वो क्या कहलाता है, वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। कई बार ये जो वर्ब है ना, इसके बाद डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसके बाद डबल ऑब्जेक्ट गिवन रहता है। सेंटेंस देखते हैं, जैसे ये हमारी वर्ब है, अब वर्ब के बाद एक तो पेन नाउन है और दूसरा नाउन क्या है हमारा, बॉय। अब यहाँ पर जो पेन है, पेन हमारी क्या है, थिंग है, और बॉय हमारा क्या है, बॉय आपका है पर्सन। देखिए दो नाउन हमें दिए गए हैं, वर्ब के बाद हमें दो नाउन गिवन है, एक तो पेन और दूसरा क्या है हमारा, बॉय, पर्सन। अब जो ये थिंग है आपका और ये बॉय आपका क्या है, ये जो पर्सन है ना आपका, ये आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और थिंग आपकी कहलाएगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, यही आपका कहलाता है क्या, डेटिव केस। यही आपका नाउन डेटिव केस कहलाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा वोकेटिव केस। वोकेट क्या होता है, जब हम किसी को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। जैसे मुझे अपनी मम्मा से कुछ पूछना है तो मैं डायरेक्ट पूछूंगी कि मॉम क्या मैं ये कर सकती हूँ, तो जो मॉम को मैंने डायरेक्ट एड्रेस किया वो ही है मेरा क्या, वोकेटिव केस। अब यहाँ पे देखिए मॉम, कैन आई गो आउट, तो यहाँ पे मॉम जो नाउन है यही आपका क्या है, वोकेटिव केस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।